हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू द अंकल द गणित। दोस्तों, हमने इससे पहले पढ़ा था एक डेरिवेशन कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, एंड वो फार्मूला हमारा जो डेरिवेशन था वो केवल दो नंबर्स के लिए एप्लीकेबल था। अब आगे हम बढ़ते हैं कुछ और डेरिवेशंस पे और हम देखते हैं कि आगे डेरिवेशंस और क्या हैं इसमें एचसीएफ और एलसीएम में, और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें रहेंगी। लेकिन हम सारे डेरिवेशंस एग्जांपल्स के ही साथ करेंगे। इसमें लगभग 7 से 8 डेरिवेशंस आएंगी और सारे डेरिवेशंस को हम एग्जांपल्स के साथ देखेंगे और फार्मूला डिराइव करेंगे। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फार्मूले को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फार्मूला अपने आप आपको रट जाएगा, तो आगे उसकी एप्लीकेशंस आपके लिए ईजी हो जाएंगी। हमने एक क्वेश्चन लिया से कहता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। क्या कहता है? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which divides 29, 60 and 103, leaving remainder 5, 12 and 7 respectively. इसमें दो टर्म्स हमने सबसे पहले समझना है कि ये क्या है कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए। पहला क्या है? ग्रेटेस्ट। व्हाट इज सेकेंड वन? इज डिवाइड्स। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमको वो बड़ा से बड़ा नंबर चाहिए जो डिवाइड करता हो किसको? इन तीनों नंबर्स को, और जब डिवाइड करता हो तो रिमाइंडर आता हो 5, 12 एंड 7। इसका मतलब ये हुआ कि हमको एक ग्रेटेस्ट नंबर एचसीएफ फाइंड आउट करना, हाईएस्ट नंबर ये जो डिवाइड करता है, और रिमाइंडर अगर 5 आता है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं दोस्तों तो क्या आता है इसमें कि अगर रिमाइंडर हमारा 5 आता है इसका मतलब कि 29, हमें ये पता नहीं है कि यहाँ क्या आएगा, यही हमको फाइंड आउट करना है। बट हमें ये पता है कि यहाँ क्या आएगा, हमें ये पता है कि यहाँ आएगा 5, ये माइनस करने के बाद 5 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो नंबर आएगा कंपोजिट नंबर जिसको वो डिवाइड करेगा वो क्या होगा? 29 - 5 = 24। इट मीन्स जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो डिवाइड जब करेगा 29 को तो 5 रिमाइंडर आएगा। इट मीन्स कि उसका जो मल्टीपल होगा वो 24 होगा। सेम वे अगर हम कहते हैं कि जब वो 60 को डिवाइड करता है तो मल्टीपल क्या होगा? 60 - 12 इज 48 होगा। सेम वे हम तीसरे की बात करते हैं कि जब 103 को वो नंबर डिवाइड करता है तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा? 7 आएगा। इट मीन्स कि हमारा जो 103 को डिवाइड करने पर जो मल्टीपल होगा किसका? जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसका, तो वो आएगा हमारा 103 - 7 = 96। इट मीन्स कि ये जो तीन नंबर हमको मिले हैं इन तीन नंबरों का HCF ही वो नंबर होगा। Why? Because HCF is the highest common factor। हमारा वो ग्रेटेस्ट नंबर, बड़ा से बड़ा नंबर होगा जो इन तीनों को जब डिवाइड करेगा, मीन्स इन मल्टीपल्स को जब डिवाइड करेगा तो हमारे रिमाइंडर्स ये बचेंगे। क्लियर? तो हम ये करते हैं, हम इनका निकालते हैं। देखिए क्या होता है सॉल्यूशन में। अगर हम ये कहते हैं कि तीन नंबर्स हमारे क्या हो गए? X, Y एंड Z हो गए। इट मीन्स नंबर हमारा हो गया 29, 60 एंड 103, और रिमाइंडर हमारे मान लीजिए ABC हो गए। तो रिमाइंडर क्या हो गए? 5, 12 एंड 7। हमें चूंकि फॉर्मूला डिराइव करना है इसलिए हम एक इसको फॉर्मेट में लेकर के आते हैं। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा HCF ऑफ क्या? 29 - 5 = 24, 60 - 12 = 48 एंड 103 - 7 = 96। अगर हम इसको एक फॉर्मेट में डालते हैं तो हम क्या कहते हैं? HCF ऑफ X - A, Y - B एंड Z - C। हम करके देखते हैं, इनका HCF निकालते हैं। देखिए क्या होगा? 24 / 48, 2 × 48 अगेन
24 डिवाइड्स 96, 4 जा 96 कैंसिल। इट मीन्स इन तीनों का जो HCF होगा वो क्या होगा, HCF ऑफ 24, 48 एंड 96 इज 24। अब हम देखते हैं कि हमारा रिमाइंडर क्या आता है। अगर हम 24 से डिवाइड करते हैं 29 को, तो देखिए क्या होता है, 1 जा 24 माइनस 5। 24 से हम डिवाइड करते हैं, देखिए सेकेंड नंबर 60 को, 24 2 जा 48 माइनस करते हैं, 10 माइनस 8 इज 2, 5 माइनस 4 इज 1, 12। ओके, देन हम 24 से डिवाइड करते हैं 103 को, 24 4 जा 96 माइनस 13 माइनस 6 इज 7, 9 माइनस 9 इज 0, सो आवर रिमाइंडर इज 7। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम इस फॉर्मूले में जाते हैं, कहते हैं कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हमारा डिराइव क्या होता है फार्मूला, हमारा फार्मूला। और एक चीज और बता दें, ये n नंबर्स ऑफ नंबर्स के लिए है, ये कोई 3 नंबर्स के लिए नहीं है कि XYZ ही होगा, XYZ ABCD वट एवर मे बी, एनी नंबर्स ऑफ नंबर्स के लिए ये एप्लीकेबल है। बट हम 3 के लिए हम एक फॉर्मेट में आते हैं, तो हम कहते हैं कि अगर कोई भी 3 नंबर X, Y एंड Z हैं जिनको कोई ग्रेटेस्ट नंबर अगर डिवाइड करता है, तो अगर इसके रिमाइंडर्स जो आते हैं वो A, B एंड C आते हैं, तो जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो होगा HCF ऑफ X माइनस A, Y माइनस B एंड Z माइनस C। इनका HCF जो होगा वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा, जो जब डिवाइड करेगा इनको तो हमारा रिमाइंडर मिलेगा। समझ में आई बात? ये फॉर्मूला डिराइव हुआ, बहुत ही आसान है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अपना अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ठीक उसके विपरीत है। हमें वहां ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना था, यहाँ लिस्ट नंबर फाइंड आउट करना। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ और समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। पहले हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे और फिर हम देखेंगे डेरिवेशन कैसे होता है। फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by 24, 32 and 36 leaves the remainder 19, 27 and 31 respectively. Again like the last question, मैं कहूँगा कि 2 वर्ड्स पे हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि कौन सा नंबर है, whether it is a greatest number और least number। तो ये least number है। और दूसरा क्या है, वहाँ डिवाइड्स था, यहाँ डिवाइडेड है। मतलब वो छोटा से छोटा नंबर जो जब डिवाइडेड होगा किससे, इन तीनों नंबर से, तो हमारा रिमाइंडर ये तीनों रिस्पेक्टिवली आएगा। तो लीस्ट नंबर कब होता है, हमने कहा लीस्ट कॉमन क्या मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, लीस्ट नंबर मतलब छोटा से छोटा और डिवाइडेड, डिवाइडेड मतलब जो डिवाइड होगा, इसका मतलब क्या है, वो मल्टीपल होगा। तो हमें वो छोटा से छोटा मल्टीपल फाइंड आउट करना है, जिसको हम जब 24, 32 एंड 36 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 19, 27 एंड 31 आना चाहिए। अब अगर पूरा मल्टीपल होगा, कंप्लीट मल्टीपल अगर होगा, तब तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, कोई रिमाइंडर आएगा नहीं। लेकिन हमको रिमाइंडर चाहिए। तो एक चीज यहां समझने की जरूरत है हमको कि अगर हम ये कहते हैं कि कोई नंबर 24 से डिवाइड होता है और रिमाइंडर हमारा 19 आता है, 24 से डिवाइड होता है और रिमाइंडर हमारा 19 आता है, या 32 से डिवाइड होता है और रिमाइंडर हमारा 27 आता है, और 36 से डिवाइड होता है एंड रिमाइंडर हमारा 31 आता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 24 से एक बार और उसको डिवाइड करते तो हमें कितने की और जरूरत होती है, हमें 5 की और जरूरत होती है। तो ये 24 हो जाता, अगर ये 24 हो जाता तो हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता। वैसे ही अगर हम ये देखें, अगर इसमें हम 5 ऐड करें तो ये 32 हो जाएगा। इसका मतलब अगर 32 हो जाएगा तो कंप्लीट मल्टीपल में आ जाता हो, एक बार और हम डिवाइड करते हैं उसको। वैसे ही अगर 36 से हम करते तो यहाँ अगर 5 ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, हमको 36 मिलेगा। हमने ये क्यों कहा, हमने इसलिए कहा कि
कि हम अगर ये देखें इन तीनों रिमाइंडर के साथ, तो एक चीज हमारी कॉमन आती है कि इन दोनों का डिफरेंस हमारा 5 है। क्या है ये? कॉमन है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा रिमाइंडर है वो 5 लेस है कितने से? हमारे डिवाइजर से। कितना है? 5 लेस है हमारे डिवाइजर से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम 24 से डिवाइड करते हैं, से एक एग्जांपल लेते हैं हम 5 का, हम ये कहते हैं कोई एक ऐसा नंबर लेते हैं जिसको हम 5 से डिवाइड करते हैं, और इसको 5 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 3 आता है, तो हमारा मतलब क्या हुआ? हमारा मतलब ये हुआ कि अगर हम 2 को इससे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसका मतलब कि एक बार और उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम 5 से मान लीजिए हमने 13 को डिवाइड किया, तो 5 2 जा 10, 3 इज द रिमाइंडर। बट अगर हम 5 3 जा करते तो कितना आता है? ये आता हमारा 15। व्हाट डज इट मीन? इसका क्या सिग्निफिकेंस है इस 2 का? इस 2 का सिग्निफिकेंस ये है कि हमें 5 का वो मल्टीपल लेना है जिसमें से हम 2 माइनस करेंगे तो हमारा वो नंबर मिलेगा, जिसको हम डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। समझ में आ रही बात? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 24, 32 और 36 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं, लिस्ट कॉमन फैक्टर, और उस लिस्ट कॉमन फैक्टर के साथ अगर हम 5 को क्या करते हैं, हमने क्या किया था? हमने किया था 15 माइनस 2 इज 13। अगर उसमें से हम इस 5 को माइनस कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमको? देखिए एक चीज, पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं, फिर हम बताते हैं आपको। पहले हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं कि एलसीएम निकालना ही है हमको, तो हम निकालते हैं एलसीएम ऑफ 24, 32 एंड 36। कैसे निकलता है? हम डिवीजन मेथड पे चलते हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अगर कोई डाउट हो तो हमारे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिएगा। 24, 32 एंड 36, 2, 12 जा 16 जा 18 जा 2, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका, ये ध्यान रखिएगा। 6, 8 जा 9 जा 2, 3 जा 4 जा 9 को हम एज इट इज लिखेंगे। 2, 3 एज इट इज, 2 जा 9 जा 2, 3 जा 1 जा 9 जा 3, 1 जा 1 जा एंड 3 जा 3, 1 1 एंड 1। अब एलसीएम क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इट मीन्स 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, 3 जा 96 एंड 96 3 जा व्हाट? बताइए। 96 3 जा 3 6 जा 18, 8 कैरी 1, 3 9 जा 27 एंड 1 28, 288। ये हमारा एलसीएम होता है। अब हम आते हैं आपको प्रैक्टिकल एक चीज दिखाने के लिए। अगर हम इस 288 को डिवाइड करते हैं 24 से तो क्या होता है? देखिए 2 1 जा 24 माइनस 8 माइनस 4 इज 4, कट गया। 8 को हम नीचे लेकर के आए, लॉन्ग डिवीजन मेथड यही है। 24 2 जा 48, और रिमाइंडर इज 0। हमें लेकिन रिमाइंडर चाहिए कितना? हमको रिमाइंडर चाहिए 19। इसका मतलब ये है कि अगर इसमें से हम 24 माइनस कर दें पहले, तो हमारा क्या आएगा? 11 टाइम्स जाएगा ये। देखिए क्या आता है, 4 6 एंड 2। अगर इसको हम 24 से डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम्स जाएगा? 11 टाइम्स एग्जैक्टली। 24 1 जा, ये कट जाएगा। अब 264 प्लस अगर हम 19 करते हैं तो क्या होगा हमारा? 4 + 9 इज 13, 3 कैरी 1, 6 एंड 1 7 एंड 1 8 एंड 2, 283। क्या हुआ हमारा?
283, इसका मतलब ये है कि अगर 283 को हम अगर 24 से डिवाइड करते हैं तो 1 जा 4 कैंसिल, 3 नीचे आया, 1 जा 24, 13 minus 4 is 9 and 3 minus 2 is 1, so 19 is the remainder. सिग्निफिकेंस क्या है इसका? सिग्निफिकेंस ये है कि 19 एंड 24 का जो डिफरेंस है हमारा 5, दिस नंबर 283 इज सॉर्ट ऑफ 5, नंबर 283 इज सॉर्ट ऑफ 5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको एक कॉमन जनरल फार्मूला में कन्वर्ट करने की कोशिश करें कि अगर हमारे 3 नंबर x y z हैं, कितने 3 नंबर अगर x y एंड z हैं, से यहाँ नंबर जो दिया हुआ है 24, 32 एंड 36, इनका जब हम एलसीएम निकाले थे अभी तो कितना आया था 288, और हमारे रिमाइंडर्स क्या हैं a b एंड c, तो रिमाइंडर्स क्या है a एंड b c 19, 27 एंड 31। जब ये नंबर्स एक ऐसा नंबर चाहिए, इनको जब डिवाइड करें तो ये आए, तो अभी हमने 24 का एग्जांपल दिया आपको कि अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो क्या आता है, देखिए 24 माइनस 19 इज 5, 32 माइनस 27 इज 5 एंड 36 माइनस 31 इज 5 विच इज कॉमन। इस और अगर हम इसका 5 सॉर्ट करते हैं, अगर इसको हम मीन्स 288 माइनस 5 करते हैं तो ये आता है 283। अभी हमने 24 से डिवाइड करके दिखाया था आपको कि रिमाइंडर हमारा 19 आएगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई होता है, कॉन्सेप्ट ये अप्लाई होता है कि हमको सबसे पहले इन तीनों नंबर्स का एलसीएम निकालना है और उसको उतना सॉर्ट करना है जितने से कि इन दोनों का डिफरेंस रिस्पेक्टिवली सॉर्ट हो जाए, तो हमारा आंसर मिलता है, लेकिन कॉन्सेप्ट से, ट्रिक से नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकाल करके इनके डिफरेंस को उसमें से माइनस करेंगे तो अपना रिक्वायर्ड नंबर मिलेगा नंबर। अगर इसलिए हम अगर फॉर्मेट में आते हैं तो हम कहते हैं अगर 3 नंबर हमारे x y एंड z हो गए और रिमाइंडर अगर a b एंड c हो तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो क्या होगा, देखिए रिक्वायर्ड नंबर इज LCM of x, y and z माइनस क्या, डिफरेंस ऑफ x माइनस a और y माइनस b और z माइनस c। क्योंकि इन तीनों का जो डिफरेंस है ना वो क्या है, वो कांस्टेंट है या कॉमन है, इन तीनों का डिफरेंस कॉमन है और उसको हम अगर इनके एलसीएम से माइनस करते हैं तो जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा वही रिक्वायर्ड नंबर लिस्ट नंबर होगा, जो जब डिवाइड होगा इन तीनों से तो हमको रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स देगा। समझ में आई बात? नहीं समझ में आता है एक बार वीडियो को और वॉच करिएगा, उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट जरूर छोड़िएगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा इसको। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं, find the least number which when divided by 24, 30 and 54 leaves 5 as remainder in each case। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि पिछले में जब हम देखें तो अलग अलग नंबर्स के साथ रिमाइंडर्स हमारे अलग अलग थे दोनों क्वेश्चंस में। इस क्वेश्चन में क्या है, सारे केस में रिमाइंडर हमारा 5 ही है, लेकिन अगेन हम एक बात कहेंगे कि इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें सबसे पहले 2 चीज़ों पर ध्यान देना है कि हमें नंबर कौन सा चाहिए और वो करता क्या है। तो नंबर हमारा लिस्ट है और कर क्या रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर नहीं रहा है, क्या कर रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइडेड बाई कह रहा है, ये क्या कह रहा है, डिवाइडेड बाई। मतलब कि लिस्ट नंबर होगा तो हमको एलसीएम चाहिए। ये अदर कहाँ से डिवाइन होता है कि एलसीएम चाहिए, क्योंकि ये डिवाइड होगा, डिवाइड करेगा नहीं। तो चूंकि ये छोटा से छोटा नंबर है और डिवाइड होगा, इसका मतलब कि हमको एलसीएम चाहिए। एलसीएम किसका चाहिए, हमको गिवन नंबर्स का चाहिए। गिवन नंबर हमारे क्या हैं, एलसीएम ऑफ 24, 40 एंड 54। तो चलिए पहले हम फाइंड आउट करते हैं, रिमाइंडर की बात हम बाद में करते हैं, पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि इनका एलसीएम होगा क्या।
फिर हम एक कॉमन फार्मूले में इसको डालेंगे 24, 30 एंड 54। 2 से डिवाइड होंगे, 12 जा 15 जा 27 जा, 2 6 जा 15 27, 2 3 जा 15 27, 3 से 3 1 जा 3 5 जा 15, 3 9 जा अगेन 3 से 1 जा 5, 3 जा 1 जा 5 एंड 1 जा एंड अगेन 5 से 1 जा 1 जा 1। ठीक है, अब हम लिखते हैं एलसीएम क्या होगा इसका। रिक्वायर्ड एलसीएम क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इसको मल्टीप्लाई करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं बताता हूँ आपको। 5 को एक 2 से काटिए और यहाँ एक 0 लगा दीजिए। कभी भी बड़े मल्टीप्लिकेशन हो तो जितने 5 और 2 कॉमन हो उनको काटिए, उतने जीरोस लिख दीजिए। तो यहाँ एक 5 है, एक 2 को हमने काट दिया तो एक 0 हो गया। अब क्या बचता है हमारा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 एंड 36 इज जा 108। नहीं समझ में आई बात? आपको लगता होगा 36 का टेबल कैसे याद है सर को। बेटा ये प्रैक्टिस है, जैसे जैसे आप भी प्रैक्टिस करेंगे आपको भी रट जाएंगी चीज़ें। सो हमारा जो एलसीएम आया 1080 मीन्स 1080 इज द एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर्स। एलसीएम का मतलब क्या हुआ, लीस्ट काउंट मल्टीपल मीन्स अगर हम इसको 24, 30 या 54 से हम अलग अलग डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर विल बी 0। बट हमें सारे केसेस में रिमाइंडर कितना चाहिए, 5 चाहिए। इसका मतलब कि जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा वो रिक्वायर्ड नंबर इससे 5 अधिक होना चाहिए। 5 अधिक होगा तभी तो हमारा शेष बचेगा, अदरवाइज शेष बचेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू 1080 प्लस 5 इक्वल्स टू 1085। ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर हो गया। अगर हम इसको एक कॉमन फॉर्मूले में डालने की कोशिश करें तो क्या करेंगे हम, मान लीजिए कि हमारा 3 नंबर हो गया x, y एंड z, और ईच केस में रिमाइंडर हमारा अगर आता है r, तो हम इस केस में क्या कहेंगे, इस केस में कहेंगे द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल्स टू, क्या कहेंगे हम, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ x, y एंड z प्लस रिमाइंडर r। ये हमारा हो जाएगा कॉमन फॉर्मूला। हम फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन नहीं समझा रहे, हम क्वेश्चन से फॉर्मूले का डेरिवेशन बता रहे हैं। अगर ये फार्मूला आप भूल भी जाते हैं और केवल अपने कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो छोटा से छोटा नंबर जिसको हम इसको डिवाइड करते हैं उसके बाद से 5 हमारा रिमाइंडर बचता है, तो वो नंबर जो होगा रिक्वायर्ड नंबर वो इनके एलसीएम से रिमाइंडर इतना बड़ा होना चाहिए। सिंपल सी बात है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। सो अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 32, 36 एंड 40। एक चीज यहाँ ध्यान देना है हमको, ये लार्जेस्ट जरूर कहा है बट आगे क्या कहता है कि लार्जेस्ट पॉसिबल 5 डिजिट नंबर, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ लार्जेस्ट का मतलब ये नहीं है कि हमको एचसीएफ डायरेक्टली सोच लेना है, आगे हम पढ़ेंगे तब जाकर के इस लार्जेस्ट का, हमने कहा ना कि पहले आप देखिए कि लिस्ट है तो आगे वो डिवाइड कर रहा है या डिवाइडेड बाई है, अगर ग्रेटेस्ट है या लार्जेस्ट है तो वो डिवाइड्स है या डिवाइडेड है। तो वैसे ही यहाँ भी है, लार्जेस्ट पॉसिबल 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 32, 36 एंड 40। यहाँ इसने ये नहीं कहा है कि ये हमारा लिस्ट नंबर होगा जो डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर इन तीनों से कॉमनली वो नंबर जो 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल डिवाइड हो रहा है, अगर वो डिवाइड होता है तो इसका मतलब कि वो नंबर इन तीनों के एलसीएम से भी डिवाइड होगा। हम अलग अलग निकालेंगे, बहुत लंबा प्रोसेस होगा। तो उसका क्या है मेथड ये है कि पहले हम इन तीनों का एलसीएम निकालें, वो एक हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल मिल जाएगा और उस मल्टीपल से जब हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब कि जो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा जो इनके कॉमन मल्टीपल से, लीस्ट कॉमन मल्टीपल से डिवाइड हो जाएगा, वो इसका मल्टीपल होगा।
समझ में आ रही है बात? तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि हम लिस्ट कॉमन मल्टीपल इनका फाइंड आउट कर सकते हैं, और उस कॉमन मल्टीपल का अगर हम मल्टीपल निकालते हैं 5 डिजिट, लार्जेस्ट 5 डिजिट मल्टीपल, तो वो इनसे भी डिवाइड होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ 32, 36 एंड 40। देखिए कैसे निकलेगा ये, 16, 18 एंड 20, 2, 8, 9, 10, 2, 4, 9, 5, 2, 2 जा 9 and 5, 2, 1, 9, 5, अगेन 3 से 1, 3, 3 जा 5, फिर 3 से 1, 1 जा 5, और अगेन 5 से 1, 1 एंड 1 जा। एग्जैक्टली। अब हम आते हैं, इसका लिखते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ओके, आई एम शॉर्ट ऑफ 1, एंड 3 इंटू 3 इंटू 5, ये क्रॉस चेक हम कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर हमने अभी आपको बताया था कि अगर 5 है तो इसके पेयर में आप 2 को काट लीजिए और उसके बदले एक 0 लिख दीजिए। अगर यही 2 5 होते 3 5 होते तो हम 2 या 3 को भी काट के उतने जीरोस लगा सकते थे। अब आते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 16 3 जा 48 एंड 48 इंटू 3 जा 3 8 जा 24, 4 कैरी 2 and 3 4 जा 12 and 2 14, 1440 is our LCM. So this is the least common multiple LCM of these three numbers, given numbers. It means कि जो इसके मल्टीपल होंगे वो इनके मल्टीपल होंगे। अब हमको फाइंड आउट करना है कि हमारा लार्जेस्ट पॉसिबल 5 डिजिट नंबर क्या होगा। तो लार्जेस्ट पॉसिबल 5 डिजिट नंबर से पहले हमको फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा कि व्हाट इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। देन लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है हमारा, एनीबॉडी, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इक्वल्स टू 5 टाइम्स 9, 99,999। इससे अगर हम एक आगे बढ़ेंगे तो वो 6 डिजिट हो जाएगा। सो दिस इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब हमको क्या करना है, अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कि अगर हमारा एक मल्टीपल निकालना है इसमें से तो क्या करना पड़ेगा, रिमाइंडर को हटाना पड़ेगा। तो रिमाइंडर आएगा कैसे, रिमाइंडर आएगा जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तब जब हम 1440 से लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसको 99,999 को जब डिवाइड करेंगे तब जाकर के हमको ये नंबर मिलेगा। तो देखिए क्या होता है, ये हमारा 4 डिजिट है, तो सबसे पहले हम 4 डिजिट लेते हैं यहाँ पर और देखते हैं कितनी टाइम्स जाएगा। तो अब हम पूरे 4 डिजिट्स देख नहीं सकते, तो हम पहले ये फर्स्ट 2 डिजिट्स को देखते हैं। ये 14 है, ये 99 है। 14 का टेबल याद है आप लोगों को, मैंने कहा था कि एटलीस्ट 25 तक याद करिएगा। सो अगर हम 14 की टेबल को पढ़ते हैं तो 14 5 जा 70, वी आर स्टिल लेस। 14 6 जा 84 और 14 7 जा 98। इट मीन्स अगर 98 पर हम जाएंगे और यहाँ भी जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कैरी होगा, तो हम इससे आगे चले जाएंगे तो ये 6 टाइम्स जाएगा हमारा, कहाँ पर, यहाँ पर। 6 टाइम्स क्या जाएगा, 6 टाइम्स देखिए 0 6 4 जा 24 4 कैरी 2 6 4 जा 24 एंड 2 6 26 6 कैरी 2 6 में 6 2 जा एंड 2 8 8,640। अब हम इसको माइनस करते हैं, 9 9 minus 4 is 5, 9 minus 6 is 3, 9 minus 8 is 1।
इट मीन्स कि अगर हम 7 टाइम्स गए होते तो हम यहाँ पर नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये हमारा जो अभी नीचे रिमाइंडर यहाँ जो दिख रहा है वो हमारे डिवाइजर से कम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इस 9 को हम नीचे उतारेंगे और अब हम अगेन देखते हैं कि कितनी टाइम से जाएगा। सेम वे अगर हम जाते हैं तो दिस इज 13,599, दिस इज 1,440। अगर हम 10 टाइम्स की अगर बात करते तो 14,400 हो जाता और ये 13,599 है। इट मीन्स एक बार हम 9 से करके देखते हैं क्या होता है, नहीं तो फिर हम 8 पर आएंगे। जैसे देखिए आप 6 टाइम्स आते हैं 8,440 640 है। 9 टाइम्स पे क्या होता है, 9 0 जा 0, 9 4 जा 36, 6 कैरी 3, 9 4 जा 36 एंड 3 39, 9 कैरी 3 एंड 9 1 जा 9 3 12। इसका मतलब कि हम बिल्कुल सही है 9 टाइम्स। अब हम इसको माइनस करते हैं तो 9 माइनस 6 इज 3, 15 माइनस 9 इज 6, 2 माइनस 2 इज 0 एंड so our remainder is 639. 639 is the remainder when we divide the largest 5-digit number by its LCM। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस रिक्वायर्ड नंबर की बात करते हैं तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो रिक्वायर्ड नंबर होगा लार्जेस्ट 5-डिजिट नंबर में से 99,999 में से अगर हम 639 को माइनस करते हैं तो जो नंबर हमारा आता है वो क्या आता है, 9 माइनस 9 इज 0, 9 माइनस 3 इज 6, 9 माइनस 6 इज 3 एंड 99,360 ये वो नंबर है जो 1,440 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है, वो इसका मल्टीपल है। इट मीन्स कि ये इन तीनों का भी मल्टीपल होगा। सो हमारा लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर 5 डिजिट का जो होगा वो 99,360 होगा। ये किसी भी नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो यहाँ पर 3 के बदले 10 नंबर हो जाए और चाहे यहाँ 9 डिजिट के बदले वो n नंबर्स का लार्जेस्ट नंबर बना दे। समझ में आई बात? समझ में आई बात? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि फाइंड द लीस्ट पॉसिबल 5 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 10, 12, 16 एंड 18 लीव्स रिमाइंडर 27। पिछला क्वेश्चन हमारा क्या था, लार्जेस्ट पॉसिबल 5 डिजिट नंबर, यहाँ क्या है लीस्ट पॉसिबल 5 डिजिट नंबर, डिवाइडेड बाय अगेन वहाँ भी था एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय द नंबर्स, यहाँ भी है डिवाइडेड बाय 10, 12, 16 एंड 18 लीव्स रिमाइंडर 27। एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, आप लोगों के भी दिमाग में आया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 10 से भी डिवाइड हो, 12 से भी डिवाइड हो, 16 से भी डिवाइड हो, 18 से भी डिवाइड हो और रिमाइंडर हमारा 27 आए। एक कॉमन डाउट आया होगा आप लोगों को, ये डाउट मेरे भी दिमाग में आया होगा, ऐसा नहीं है, मुझे भी डाउट आया होगा जब मैं पढ़ाऊंगा तो, और आप लोगों को भी ये डाउट आना चाहिए। नहीं आया तो अब ले आइए डाउट कि ऐसा कैसे हो सकता है कि रिमाइंडर जो हमारा है वो रिमाइंडर किसी भी डिवाइजर से ग्रेटर होगा। ऑफ कोर्स 27 इज ग्रेटर देन 10, 27 इज ग्रेटर देन 12, 27 इज ग्रेटर देन 16 एंड 27 इज ग्रेटर देन 18। इन चारों केसेस में आप देखिए कि हमारा जो रिमाइंडर है उन चारों डिवाइजर से ग्रेटर है, बट क्वेश्चन जिसने बनाया हम उसको तो गलत नहीं ठहरा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारे कॉन्सेप्ट के समझने में गड़बड़ी है। हम जो क्वेश्चन समझ रहे हैं क्वेश्चन इतना सरल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन ये कहता है कि लीस्ट पॉसिबल 5 डिजिट नंबर वो नंबर होना चाहिए जो इन चारों से एक साथ डिवाइड होता हो, मतलब इन चारों का कॉमन मल्टीपल हो। जब इन चारों का कॉमन मल्टीपल की हम बात करते हैं तो उस केस में हमारा रिमाइंडर इंडिविजुअल से ग्रेटर हो सकता है। समझ में आई बात? तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इंडिविजुअल डिवाइजर से हमारा रिमाइंडर ग्रेटर हो जाएगा। नहीं हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लिस्ट 5 डिजिट नंबर जो होगा वो इन चारों से इकट्ठा डिवाइडेड हो। कहने का मतलब ये है कि इनका कॉमन मल्टीपल हो। क्या हो? इनका कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। तो कॉमन मल्टीपल के केस में क्या होगा, हमारा
वो कॉमन मल्टीपल के केस में ये होगा कि कॉमन मल्टीपल जब हम डिवाइड करेंगे तो उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर हमारा डिवाइजर से ग्रेटर हो सकता है। तो इस केस में भी हम लाइकवाइज पिछले क्वेश्चन की तरह से हम सबसे पहले एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स 10, 12, 16 एंड 18 का। देखिए निकालते हैं हम, 2 5 जा, 2 6 जा, 2 8 जा, 2 9 जा, 5 3 जा, 4 जा 9, 2 5 3 2 जा 9, 2 5 3 1 जा 9, 3 से 5 1 जा 1, 3 3 जा 3, 5 1 जा 1, 1 जा 5, 1 जा 1 1 एंड 1। अब हम लिखते हैं एलसीएम। क्या होगा एलसीएम? देखिए 1 2 3 4, इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। देखिए हमने कहा 5 और 2 को काटिए, एक जीरो लगाइए यहाँ। उसके बाद देखिए क्या होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 3 जा 72। ये हमारा हो गया इसका एलसीएम। अब अगेन हमारा क्वेश्चन क्या है, पॉसिबल लिस्ट पॉसिबल 5 डिजिट नंबर। तो अब हम लिखते हैं कि हमारा 5 डिजिट लिस्ट नंबर क्या होता है। लिस्ट 5 डिजिट नंबर इक्वल्स टू क्या होगा, सबसे छोटा नंबर क्या होगा हमारा, 1 के बाद 4 जीरो। देखिए 1 2 3 4 5, इससे अगर 1 नीचे आते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर -1 कर दे तो क्या हो जाएगा, 9999 हो जाएगा। तो ये हमारा 4 डिजिट लार्जेस्ट हो जाएगा, और अगर हम इससे 1 जाते हैं तो बड़ा हो जाएगा। तो हमारा लिस्ट 5 डिजिट नंबर होगा 10,000। क्या हो गया हमारा 10,000। अब हमको वो फाइंड आउट करना है जो लिस्ट पॉसिबल 5 डिजिट नंबर हो जो इससे पहले डिवाइड होता हो। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 722 से इसको डिवाइड करते हैं। देखिए 720 से हम इसको डिवाइड करेंगे 10,000 को, कितनी टाइम्स जाएगा, सीधी सी बात है, कितनी टाइम्स जाएगा, यहाँ 3 है, अगर यहाँ हम 3 लेते हैं तो क्या आएगा 100, नहीं हो सकता है। अगर हम ये 1000 लेते हैं तब भी नहीं, तब हम 1 टाइम्स जाएगा ये, तो 720 माइनस 0 minus 0 is 0, 10 minus 2 is 8, 9 minus 7 is 2। अगेन 1 0 नीचे आता है हमारा। अब कितने टाइम्स जाएगा देखिए आप, अगर हम देखते हैं तो 7 4 द 28, बट यहाँ 2 भी है तो इसलिए ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इसको 3 टाइम्स लेकर के चलते हैं। देखिए क्या होता है, 0 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, और माइनस करते हैं इसको 0, 10 minus 6 is 4, 7 minus 1 is 6, 640 is the remainder। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस रिमाइंडर को इससे माइनस कर दें, मीन्स अगर हम हमारा जो डिविडेंड है, जो हमारा भाज्य है, उससे अगर हम शेषफल को माइनस कर देते हैं तो हमारा एग्जैक्ट क्या मिलेगा, मल्टीपल मिल जाएगा। लेकिन हमें 5 डिजिट का चाहिए, 4 डिजिट का नहीं चाहिए। अगर हम इसको माइनस करें तो 4 डिजिट में आ जाएंगे। तो हम 5 डिजिट के लिए क्या करते हैं, देखिए अगर हम ये देखें कि हम कितना इसमें और जोड़ देंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। भाई अगर हम 720 और 640 का अगर डिफरेंस इसमें जोड़ देंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब कि हमारा नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा, हमारा नेक्स्ट मल्टीपल जो होगा वो 720 इंटू 14 हो जाएगा एग्जैक्टली। लेकिन वो मिलेगा कैसे, वो मिलेगा 10,000 प्लस 720 माइनस 640। तो ये क्या हो जाएगा 10,000 प्लस 80, और 10,080 इज द एग्जैक्टली मल्टीपल विच कैन बी डिवाइडेड बाय दिस 4 ऑल्सो, क्योंकि ये इनकी लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मल्टीपल है, तो ये इनसे पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। अब क्या होता है, इसके बाद रिमाइंडर क्या होगा, अगर इसे मल्टीपल से डिवाइड होता है तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर जो होगा
रिक्वायर्ड नंबर जो होगा वो हो जाएगा हमारा 10,080 प्लस कितना रिमाइंडर होना चाहिए 27। इसका मतलब कि हमारा एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर से 27 वो मोर होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तो 27। अब इसको जोड़ दीजिए आप, देखिए 7 देन 8 एंड 2 10 0 कैरी 1 1 0 एंड 1 10,107 इज द आंसर। समझ में आई बात? चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।